हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं समर 2024 इंजीनियरिंग मैथ्स का पेपर का। राइट, इसके आगे हमने मैट्रिक्स के एमसीक्यू देखे, उसके बाद हमने डेरिवेटिव के एमसीक्यू देखे। आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर द इंटीग्रेशन। राइट, तो इंटीग्रेशन का एमसीक्यू स्टार्ट होता है इसका 26 नंबर पे। तो डायरेक्टली फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। तो एमसीक्यू नंबर 26 क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज ब्लैंक। तो ऑलवेज याद रखना है कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर आपको अच्छा फंडा क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव की जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। जितना अच्छा फंडा आपका क्लियर है डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर, तो उतना यूजफुल होगा आपको इंटीग्रेशन के अंदर। राइट, तो यहां पे आपका फर्स्ट एमसीक्यू है इंटीग्रेशन 1 dx। तो ऑलवेज याद रखना कि इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन दिया है वो किसका डेरिवेटिव होता है वो आपको आना चाहिए। तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है? तो वी नो दैट d by dx ऑफ x इज 1। तो डेरिवेटिव का आपको कैसे यूजफुल है इन इंटीग्रेशन, तो वो दिखाता हूं मैं आपको। तो x का डेरिवेटिव है 1, तो रिवर्स देखेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज व्हाट? इस x प्लस सी। तो याद रखना ए इसका आंसर आएगा x प्लस सी। तो आपका ऑप्शन आएगा 26 का, ऑप्शन इज बी। तो ऑलवेज याद रखना आपकी जितनी अच्छी फॉर्मूला होगी डेरिवेटिव की उतनी यूजफुल होगी इन इंटीग्रेशन। ओके, चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 36 पे। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एमसीक्यू ऑफ इंटीग्रेशन ही देख रहे हैं। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन एमसीक्यू नंबर 36 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 dx, x रेज टू 3 dx माइनस 2 to 2। राइट, तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो। सर किस तरह? ऑप्शन डी, किस तरह सर? तो याद रखना इंटीग्रेशन पहले हम एक मेथड कर देते हैं, हाँ सिंपल मेथड, बाद में हम इसका आंसर 0 के साथ दिखाता हूं। राइट, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला आनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या आता है? तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इज अ फॉर्मूला। कि x के ऊपर पावर है तो उसके अंदर एक ऐड करो और वही पावर से डिवाइड कर दो n प्लस 1 करके। राइट, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो x रेज टू 4 बाय 4 और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे माइनस 2 to 2, याद रखना है। राइट, तो यहाँ पे लिमिट होने की वजह से आपने यहाँ पे प्लस से लिखते नहीं है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। पहले अपर लिमिट रखो x का, तो 2 रेज टू 4 बाय 4 माइनस x का माइनस 2 रखो तो माइनस 2 रेज टू 4 बाय 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 बाय 4 है ना, 2 रेज टू 4 इज 16। सिमिलरली माइनस 2 रेज टू 4, तो माइनस के ऊपर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आता है। दैट्स व्हाई 2 रेज टू 4 ही हो जाएगा, यानी 16 बाय 4। तो 16 बाय 4 इज आंसर इज 0। राइट, सेकंड टेक्निक क्या है? तो आपको सिंपल वे में याद रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका आंसर 0 कब आता है? जब ये f इज ऑड फंक्शन है। अगर f इज ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। राइट, तो ऑड फंक्शन के अंदर कैसा होता है? तो सिंपल टेक्निक है कि फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखो और माइनस बाहर आ जाता है और फंक्शन ही रहता है, तो इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। गुजराती में कहे तो एक ही विध है। और फंक्शन के अंदर माइनस हम रखते हैं, और माइनस गायब हो जाता है और एफ एक्स मिलता है, तो उसको इवन फंक्शन बोला जाता है। इवन फंक्शन गुजराती में कहे तो इसको बोलते हैं गुजराती में एकी और इसको बोलते हैं बेकी, इवन फंक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे x का पावर कितना है? x रेज टू n इज ऑड फंक्शन इफ एंड ओनली इफ n इज ऑड। x के ऊपर पावर है और वो ऑड है, यानी ऑड बोले थे कि 1 3 5 7 9 कोई भी नंबर, तो वो ऑड फंक्शन होगा।
राइट। तो x रेस टू 3 क्या होगा, ऑड फंक्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। पर यहाँ पे याद रखना है कि जब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होती है, जब भी लिमिट में है ना अपोजिट नंबर है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, -2 to 2, -3 to 3, -4 to 4, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, राइट। चलो तो ये नोट डाउन कर देना, हाँ, कि x रेस टू n इज ऑड फंक्शन, सिमिलरली x रेस टू n इज इवन फंक्शन if and only if n is even, ओके। x के ऊपर ऑड नंबर है तो ऑड फंक्शन, x रेस टू इवन नंबर है तो इवन फंक्शन, तो ये याद रखना। चलो तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 36 के बाद है 37। तो एमसीक्यू नंबर 37 के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, हाँ, तो मैं ये रफ कर देता हूं। चलो तो ये रफ कर देता हूं दोस्तों। तो एमसीक्यू नंबर जाते हैं हम 37 में। तो क्या है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 5, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 dx इज ब्लैंक। तो सिंपल है, 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हमने देखा x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही फंडा यहाँ पे अप्लाई करो। तो 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 4x स्क्वायर बाय 2, x के ऊपर जितना भी पावर उसके अंदर ऐड करो और उसी से डिवाइड करो। तो x रेस टू यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो 1 समझो, तो 1 प्लस 1 इज 2, 2/2 है ना। और 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज 5x प्लस c, तो ये 2 2 जा 4, तो इट्स 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्मूला यूज की वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लिख देता हूँ। x रेस टू n dx का आंसर आएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड अनदर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो आंसर आएगा kx प्लस c। तो ये याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो जाता है, तो k का इंटीग्रेशन kx, यहाँ पे dx है तो kx, ओके, तो ये याद रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 37 के बाद है 38 नंबर का एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 38 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx इज ब्लैंक। तो यहां पे आपको सिंपल पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का आंसर क्या आता है, तो आता है आंसर सबका मालिक 1। तो दैट्स व्हाई आपको ऐसा पूछा गया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वी नो दैट 1 का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा k का इंटीग्रेशन kx, तो 1 का इंटीग्रेशन 1x, यानी ओनली x प्लस c। आपका आंसर आएगा x प्लस c, यानी उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओके। तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसकी जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, इसका आंसर भी 1 आता है, cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, इसका आंसर भी 1 आता है। तो इसकी जगह आपको ये दो फॉर्मूला भी दे सकते हैं, ओके। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके उसको कांस्टेंट बनाया, 1 इज अ कांस्टेंट, ओके। तो ये याद रखना। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38 के बाद 44। तो ये नोट कर लेना आप सभी, हाँ। चलो एमसीक्यू नंबर 44 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इट्स अ साइन इनवर्स x, है ना। मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव की फॉर्मूला अगर आपको आती है तो इंटीग्रेशन आपको काफी इजी पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इट्स नथिंग बट साइन इनवर्स x प्लस c। तो आपका 44 का आंसर आता है ऑप्शन डी, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है 45 46।
कंटिन्यू में ही है। तो 45 का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x इंटू tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, तो आपको वापिस इंटीग्रेशन में तो याद रखो कि d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो इज नथिंग बट sec x इंटू tan x। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, है ना। डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन काफी इजी रहेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव का काफी फंडा क्लियर कर दो, तो इंटीग्रेशन वेरी वेरी इजी। ओके, तो दैट्स व्हाई sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इट इज नथिंग बट sec x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछते हैं एमसीक्यू में, यानी ये याद रखना। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है 46 नंबर का एमसीक्यू। तो 46 नंबर का एमसीक्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx इज व्हाट, राइट। तो यहां पे भी आपको सिंपल दिखा देता हूं कि भाई फंक्शन है, चलो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x, तो इज व्हाट, a रेज टू x इंटू log a टू द बेस e। हाँ, डेरिवेटिव के फॉर्मूला a रेज टू x का ये है। तो इंटीग्रेशन का क्या आएगा, तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज नथिंग बट a रेज टू x, यहाँ पे इंटू होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड log a टू द बेस e। तो ये याद रखना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ। a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x इंटू log a, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, a रेज टू x अपॉन log a। तो 4 रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 रेज टू x अपॉन log 4 टू द बेस e प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये आप सभी नोट डाउन करके एक पेज पे लिख देना दोस्तों फॉर्मूला। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है 46 के बाद 49, एमसीक्यू नंबर 49। एमसीक्यू नंबर 49 क्या है, चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 dx क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको काफी इजी है इसका ये एमसीक्यू का आंसर। तो कैसे, तो उसके लिए सिंपल एक याद रखना ये फंडा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b क्या आएगा। तो आपको इस ये फॉर्मूला के लिए क्या याद रखना है, तो नंबर 1, डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन यानी जो x है उसका पावर 1 होना चाहिए, राइट। लीनियर सुरेख समीकरण होती है। तो ax प्लस b, तो x का पावर 1 यानी इट्स अ लीनियर। तो याद रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में लीनियर फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमेरेटर के अंदर એટલે કે अंशમાં कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका आंसर log आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log, और डिनोमिनेटर में जो लीनियर फंक्शन है वो लिख दो log ax प्लस b एंड प्लस c, जो इंटीग्रेशन में आता है वो। बट यहां पे जो डिनोमिनेटर में ax प्लस b है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b इज नथिंग बट a। क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b इज a। तो आपको ये जो डेरिवेटिव टर्म आई a, उससे आपको डिवाइड करना है यहाँ पे। तो 1 बाई a log ax प्लस b, दिस इज योर आंसर। तो आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो तो डिनोमिनेटर में कौन है, x माइनस 3, इट्स अ लीनियर फंक्शन। लीनियर का फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो x के ऊपर कितना पावर होगा, 1। तो दैट्स व्हाई x माइनस 3 से लीनियर फंक्शन। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो log जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिख दो x माइनस 3 प्लस c, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है x माइनस 3 उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 इज व्हाट 1। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हो तो भी चलेगा। तो आप ये याद रखना है, राइट। तो आपका इसका आंसर आएगा log x माइनस 3 यानी ऑप्शन सी। हाँ, इसके बेस पे एक दूसरा एमसीक्यू आपको दिखा देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x माइनस 4 dx क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर में हम देखते हैं ध्यान से, तो क्या है, लीनियर फंक्शन ही है, 9x माइनस 4, x का पावर 1 है, राइट। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, तो log mod 9x माइनस 4 प्लस c। पर बाद में आपको याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लो। तो 9x माइनस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 9। तो ये जो 9 आया उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 1 बाई 9 log 9x माइनस 4।
पर अगर यहाँ पे x की जगह, हाँ यहाँ पे x का स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीनियर फंक्शन नहीं है, सुरेख समीकरण नहीं। तो ये सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही है। तो ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी वो आप नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 49 के बाद एमसीक्यू नंबर 52। एमसीक्यू नंबर 52 तो ये यहाँ पे ही है, तो आप ये लिख लीजिए। हाँ, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो एमसीक्यू नंबर 52 यहाँ पे ही कर देते अपने। 52 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 इज ब्लैंक। राइट, आपको y इक्वल टू 2x दे दिया है, x इक्वल टू 0 दे दिया है एंड x इक्वल टू 3 दे दिया है। तो यहाँ पे गुजराती में कहे तो क्षेत्रफल शोधो। राइट, तो आपको यहाँ पे एरिया पूछा गया है कि एरिया क्या आएगा। तो एरिया a इक्वल टू फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a टू b y dx। तो y का आपको पास आंसर है 2x, a और b क्या आएगा तो वो आपके पास x का वैल्यू दे दिया है। तो जो छोटी वैल्यू है उसको a ले लीजिए, जो बड़ी वैल्यू है उसको 3 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट पे छोटी वैल्यू लेनी है, अपर लिमिट पे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि 0 3 वही लेना है, आप इंटरचेंज करोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे हम 0 to 3 लिखते हैं और y की जगह क्या लिखते हैं 2x dx। 2x का इंटीग्रेशन वी नो दैट 2x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to 3। तो 2 2 कैंसल, तो आपका क्या बन जाएगा x स्क्वायर 0 to 3। पहले x की जगह क्या लिख दो 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 9 यूनिट। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी इज 9। ओके, अगर आप ये इंटरचेंज कर दे 0 to 3 की जगह 3 to 0 कर देते, ए और बी को इंटरचेंज कर देते, तो आपका ये आंसर 9 की जगह -9 आता। पर वी नो दैट एरिया इज नेवर नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हाँ, रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं उनको 3 या 4 मार्क में एग्जाम्पल पूछते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आपको एरिया की आती है कभी कभी। तो व्हाट इज द एरिया फॉर्मूला फॉर एरिया इन इंटीग्रेशन, तो ये याद रखना है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू 52 के बाद 54, 55, 56। तो 54 नंबर का एमसीक्यू है आपका 54 नंबर का एमसीक्यू है, सिंपल है, इंटीग्रेशन 0 to 1 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो अभी हमने आगे जो फंडा यूज किया लॉग वाला वही यहाँ पे यूज है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या आता है, टेन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो दैट्स वाई आपके पास 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। राइट, तो 3 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 0 to 1। तो पहले 1 रखो, तो 3 ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। राइट, तो टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या आएगा, तो 3 टेन इनवर्स 1 का आंसर आएगा π/4 और टेन इनवर्स 0 का आंसर आएगा 0। राइट, कैसे, तो आपको पता होना चाहिए 0 30 45 60 90। राइट, 0 इसको π/6 बोला जाता है, इसको π/4 बोला जाता है, इसको π/3 बोला जाता है, इसको π/2 बोला जाता है। तो 10 का टेबल आपको आना चाहिए 0 पे 0, दिस इज 1/√3, दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज इंफिनिटी। तो टेबल का यूज करके हमने फर्स्ट सेम के अंदर ये एमसीक्यू सॉल्व किया था। दैट्स व्हाई टेन इनवर्स 1 का आंसर क्या आएगा π/4। 1 आंसर कब मिलता है π/4, दैट्स व्हाई π/4। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3 into π/4 इज 3 π/4। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन
बी 3π/4। ओके, तो ये याद रखना। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स आपको पूछा गया है, यूवी रूल। हाँ, तो क्या आता है, तो u का डेरिवेटिव होगा, दैट्स व्हाई u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। दिस इज योर आंसर। तो आपका इसमें से अगर आप ऑप्शन देखते हो शांति से, तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यूवी रूल पूछा है कि भाई इंटीग्रेशन यूवी रूल क्या है, तो दिस इज योर यूवी रूल। तो ये आपको याद रखना है। इसके बेस पे आपको रेगुलर अगर आप स्टूडेंट हो तो एक एग्जांपल 3 या 4 मार्क में यूवी रूल का आता ही है। ओके, तो ये याद रखना है। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 55 के बाद 56, एमसीक्यू नंबर 56 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फंडा याद रखना है कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है और उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x, याद रखना 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। तो 10 का आंसर डेरिवेटिव में कौन से फंक्शन में आता है, sec में, तो इंटीग्रेशन में भी किस में आएगा, sec में ही आएगा, और उसका आंसर आएगा log mod sec x। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x का आंसर क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। सिमिलरली आपको 10x के साथ साथ cot x भी याद रखना है कि cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x²x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log इसका sec में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। तो ये याद रखना है आपको। ओके, तो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है, वो दोनों आपको आने ही चाहिए। तो ये जो मैं लिखता हूँ ये सब आपको क्या करना है कि एग्जाम के टाइम पे आपको सप्लीमेंट्री के अंदर रफ पेज करके वहां पे लिख देना है। तो आप जब भी एग्जाम दोगे और एग्जाम्पल सोल्व करोगे, एट दैट टाइम वहां से डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख देने की, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये याद रखना है। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56 के बाद है 58 नंबर का एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 52 हमने किया, आई थिंक क्या हो गया, 54, 55, 56 एंड नाउ 58 नंबर का एमसीक्यू, राइट। तो यहाँ पे ही हम कर देते हैं, तो इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं। तो यहाँ पे जो भी मैंने फंडा लिखा है तो प्लीज नोट डाउन करके लिख देना सभी। ओके, तो एमसीक्यू नंबर, वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 58। तो यही एमसीक्यू आगे भी आ गया, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। यही एमसीक्यू हमको आगे भी पूछा था, कैसे, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। आई थिंक कौन सा एमसीक्यू था, आई थिंक 44 नंबर का था मेरे ख्याल से, 44 नंबर का एमसीक्यू है ना। देखो ये रहा, हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह dx रख दिया है, तो यही एमसीक्यू है। तो उसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x, है ना। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, साइन इनवर्स x। ओके, तो वहां पे मैंने आपको समझाया है कि कैसे आंसर आता है। ओके, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स x। इसका भी आंसर साइन इनवर्स x ही आएगा प्लस सी। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर देना। हाँ, और दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे फंडा सिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे एमसीक्यू थे टोटल इंटीग्रेशन के, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अभी आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे याद रखने की, यहाँ पे मैंने जो दिखाया वो यहाँ पे दिखाता हूँ इजी वे में। फंक्शन, बाद में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हम कैसे याद रखेंगे। हाँ, तो मैं ये रफ कर देता हूं। चलो, ध्यान रखना कैसे करना है, याद रखना है। चलो, फंक्शन है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। पहले हम डेरिवेटिव लिख देते हैं, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो माइनस साइन एक्स। देन टेन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक² एक्स।
कॉट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देन सेक एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको कैसे आ जाएगी वो यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूं, तो ध्यान देना। तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, ओके, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा। तो आपका इसका इंटीग्रेशन का आंसर, तो ध्यान देना, पहले दो फंक्शन जो है उसके लिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। दो फंक्शन को आपको इस तरह याद रखना है। बाकी के जो चार फंक्शन है वो चारों चार फंक्शन का आंसर लॉग में आता है, लॉग 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 लॉग, ये याद रखने का। हाँ, ये जो रिमेनिंग जो चार फंक्शन है, चारों चार फंक्शन का आंसर लॉग में आता है। तो कैसे, तो उसके लिए आपको सिंपल याद रखना, पहले हम ये दो फंक्शन लेते हैं, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स यहाँ पे लिखने का, और प्लस सी, और बीच में हमको प्लस कर देने का, यही लिखने का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स पर बीच में प्लस कर देने का। सिमिलरली कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, तो उसका आंसर क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी, और बीच में क्या कर दो, माइनस, ये माइनस बीच में रख दो। तो डेरिवेटिव का आंसर भी आ गया, इंटीग्रेशन का आंसर भी अपने आप आपको याद हो जाएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक में आता है, तो इंटीग्रेशन भी सेक में ही आएगा, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव का आंसर सेक में है तो इंटीग्रेशन का आंसर भी सेक में आएगा, तो लॉग मॉड सेक एक्स, और इसका ही आपको याद रखने का लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो आपको ये 6 फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे याद रखने का उसका टेक्निक दिखाया, राइट। तो दोस्तों आई होप सो कि आपके इस वीडियो के अंदर इंटीग्रेशन के काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो आई होप सो कि आपको जो एमसीक्यू मैंने समझा है उसमें कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ये जो है इसका टोटली जो सॉल्यूशन है, हाँ, वो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट भी रखा हुआ है, राइट। तो जिसको भी अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।